ये सफाई कर रही हो या गंद मचा रही हो? ठीक से सफाई करो। बाजी, मेरे हाथ में तकलीफ है, कल खाना बनाते हुए जल गया था। ये देखें बाजी। हाथ चला है, टूट तो नहीं गया ना? बाजी, मैंने इस घर को हमेशा अपना घर समझ के ही काम किया है, लापरवाही तो कभी नहीं की मैंने। अपना घर ना ही समझो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये घर तुम्हारी मालकिन का है, तुम्हारा नहीं। एक अरसा हो गया बाजी आपके घर में काम करते हुए, क्या फ़ायदा अगर आप हमें अपना ही नहीं समझती तो। जो काम करती हो ना बीबी, उसकी तनख्वाह लेती हो, मेरे सर पे कोई एहसान नहीं करती। उस घर में बाजी काम करने का क्या फ़ायदा जहाँ इंसान से ज़्यादा पैसे की कदर हो। हाँ तो ठीक है, ढूंढ लो कोई और घर। मैं तुम्हारा नखरा बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज तुम्हारे हाथ में तकलीफ है, कल तुम्हारे पाँव में तकलीफ होगी, और एक दिन तो तुम चलकर भी नहीं आ सकोगी। बहुत हो गया बाजी, चलती हूँ मैं। जाओ जाओ, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है तुम जैसी काम वाली की। जब ठोकरें खाओगी ना, वापस मेरे पास ही आओगी। लगी रोजी को लात मारना बहुत बुरी बात है। आज बॉस ने मुझे इतनी अहमियत दी है, मुझे लगता है कि मैं भी कुछ हूं। मैं अभी बेगम को जाके बताता हूं। रोको, क्या हुआ तुम्हें? साहब जी, देख मेरा हाथ जल गया था और मुझसे काम सही तरह से नहीं हो रहा था। साहब जी, मुझे बाजी ने इतनी बातें सुनाई है, उन्होंने मुझे बहुत जलील किया और मुझे नौकरी से निकाल दिया। साहब जी, आप ही बताएं कि मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई थी? नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। तो साहब जी, फिर ये मेरा जला हुआ हाथ मेरी नौकरी का दुश्मन क्यों बन गया? देखिए, मेरी बात सुनिए, आप हमारे लिए काबिल एहतराम, घर की मुलाजमा ही नहीं बल्कि हमारे घर की फर्द भी हैं। छोड़ बिन साहब, घर की फर्द तो बहुत दूर की बात, आप लोग मुझे इंसान ही समझ लेते तो बहुत था। आपने तो मुझे इंसान भी नहीं समझा, कोई एहसास नहीं मेरी तकलीफ का। 2 टके की मुलाजमा, बातें सुन लो इनसे। कुछ कह दो तो नवाबजादियों को गुस्सा आ जाता है। मैं भी देखती हूँ हमारे जैसे लोग इनको कहाँ मिलते हैं। हाँ, सही कह रही हो तुम, हमारे जैसे तो वाकई ऐसे नहीं मिलेंगे। मेरे घर क्या लेने आई हो तुम? मुझे तो पहले ही शक था, जरूर तुम्हारा इसके साथ चक्कर चल रहा है। बहुत हो गया, ये किस तरीके से तुम बात कर रही हो? मुलाजमों को इतना फ्री कौन करता है? मैं इसे घर से निकाल रही हूँ और तुम फिर से उठा कर ले आए हो। क्या हम इतने गिरे हुए हैं कि किसी की तकलीफ को हम अपनी तकलीफ न समझे और उल्टा उन्हें बेइज्जत करें? क्या हम पढ़े लिखे जाहिल नहीं? तो ना उठाती ना ये घर से। मैंने कौन सा हाथ पकड़ कर घर से बाहर निकाला था इसको? तुम अच्छी तरह जानती हो कि यहाँ पे गलती किसकी है। हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है। ये फूल दो इन्हें और मेरे कहने पे माफी मांगो इनसे। पैसे लेती है मुझसे, फ्री में काम नहीं करती। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये फूल उनको दो और उनका शुक्रिया अदा करो कि किस तरह वो सारा दिन हमारी खिदमत करती है। आप आइएगा प्लीज आगे। सॉरी। सॉरी बाजी,
आप भी मुझे माफ़ कर दें। मुझसे गलती हो गई आपको समझने में। प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दें। अपना मूड ठीक करो। ये फूल तुम्हारे लिए है। थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। अब ये क्या ड्रामा है? पागल समझ रही होगी वो मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज सारा दिन वो खुशी और मेहनत से काम करती रहेगी और अपनी अहमियत को महसूस करेगी। ये सब कुछ आज ही मुझे समझ आई है। अरे हाँ, एक चीज तो भूल ही गया। एक मिनट। कितना अर्सा हो गया तुम्हें इस कंपनी में काम करते हुए? सर कोई 4 से 5 साल हो गए हैं। अब कोई गलती हो गई मुझसे सर। ये लो और थैंक यू। ये है तुम्हारा इनाम। सर किस लिए? मुझे और मेरी कंपनी को कामयाब करने के लिए। वरना मैं तो कुछ भी नहीं था। मैं अपनी टीम की बहुत कदर करता हूँ। जी सर। मैं सारे रास्ते इस चॉकलेट को बड़ी मोहब्बत और खुशी से देखता रहा। फिर मुझे समझ आई कि पैसा ही सब कुछ नहीं, इंसान की कदर और कीमत ही सब कुछ है। आज मुझे लगा कि मैं भी कुछ हूं। मैं भी कंपनी का एसेट हूं। और आज मुझे ये सबक मिला कि इंसान की वैल्यू पैसे से बढ़कर है। आप ठीक कह रहे हो। मेरा रवैया भी उसके साथ बहुत रूड था। मुझे उसके काम की कदर करनी चाहिए थी। वो भी उस फूल को सारा दिन खुशी खुशी और मोहब्बत से देखेगी और अपना सारा दर्द भूल जाएगी। बाजी कितनी अच्छी हैं। हर इंसान से गलती हो जाती है। मैंने ऐसे ही उन्हें इतना गलत समझा।